बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद तनाव हुआ। दो गुटों की हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नूंह समेत हरियाणा के 5 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल में धारा 144 लागू की गई। झड़प के बाद नूंह में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नूंह में हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। फिलहाल 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं। फरीदाबाद जिले में भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन सेवाओं को और ज्यादा वक्त के लिए बंद रखा जा सकता है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हरियाणा के नूंह में तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अब यहां दफा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। 2 गुटों की हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 2 पुलिस कर्मी और 1 सामान्य शहरी की मौत की खबर है। यह बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। जमकर बवाल हुआ कल हरियाणा के नूंह में। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करें। अनिल, कल नूंह में जमकर बवाल हुआ, 2 गुटों के बीच खूब तनाव हुआ, पुलिस फोर्स की भारी तैनाती भी की गई, प्रशासन के तमाम दावे भी थे कि पहले से तमाम तैयारियां भी थी, लेकिन इसके बावजूद इस कदर बवाल हुआ कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम कदम लिए गए हैं। इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई हैं, कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 144 लगाई गई है। अभी क्या हालात है अनिल नूंह में? देखिए, बिल्कुल नूंह के हालात की अगर बात करें, क्योंकि नूंह में धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी। देर रात प्रशासन की तरफ से, डीसी की तरफ से बतौर डीएम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कर्फ्यू वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल जो स्थिति है नियंत्रण में नजर आ रही है, हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ हाल नूंह इलाके में जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च के बड़ी संख्या में जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस के जवान इस वक्त मौजूद है। फ्लैग मार्च पूरे नूंह जिले में निकाला जा रहा है। जो नूंह का मेन बाजार है वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की 13 टुकड़ियां नूंह पहुंच चुकी है। जो बाकी 6-7 टुकड़ियां वो भी जल्दी ही नूंह में पहुंच जाएंगी। यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो बंदोबस्त है प्रशासन की तरफ से कड़े किए गए। 13 पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां जो नूंह में पहुंच चुकी है उनको चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां वो कभी भी नूंह में पहुंच जाएगी। फ्लैग मार्च जो है तैनात है, साथ में वो फ्लैग मार्च पूरे नूंह जिले में निकाला जा रहा है। नूंह के जितने भी मेन बाजार है, मेन सड़कें हैं, वहां पर कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च के जरिए एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है नियंत्रण में है, स्थिति हरियाणा पुलिस के नियंत्रण में है, जो हालात है वो सामान्य बने हुए। वहीं जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे घटनाक्रम में पूरा जो उपद्रव किया गया, उपद्रवियों की तरफ से जो हमला किया गया था शोभा यात्रा के ऊपर, उस पूरे के पूरे उपद्रव में कुल 3 लोगों की जानें चली गई हैं, जिनमें 2 जो है होमगार्ड के जवान हैं, 1 आम व्यक्ति है। कुल 3 जानें चली गई है। बड़े स्तर पर जो कहा जा रहा है कि 100 के करीब गाड़ियों में आग लगाई गई, जगह जगह पर आगजनी हुई, गोलीबारी हुई। उसके बाद से फिलहाल जो हालात है, जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ रही है। अगर नूंह जिले की बात करें, नूंह जिले में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं 2 तारीख तक बंद कर दी गई है। फरीदाबाद में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है, पलवल में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। अगर नूंह के अलावा अगर बात करें, हम पलवल की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, इन जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। नूंह के अलावा अगर बात करें, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। यानी कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जितने भी कदम उठाए, अनिल, एक और बड़ा फैसला लिया गया है। एसपी भिवानी नरेंद्र बिजानिया को नूंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस तमाम बवाल के बाद ये एक और बड़ा फैसला किया गया है। देखिए, क्योंकि नूंह में जो मामला हुआ, इसके बाद से जो भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजानिया तेज तरार एसपी माने जाते हैं, उनको नूंह का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है ताकि जो शांति व्यवस्था है वो कायम हो सके। गृह मंत्री निर्विज की तरफ से बताया गया कि और भी कई एसपी डीएसपी है जिनको इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं डिप्यूट किया गया है, उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि सबसे पहले जो हालात है वो सामान्य की बने। और इसको लेकर जो आज 11 बजे बैठक होनी, उस बैठक पर काफ़ी हद तक नजरें टिकी हुई है, क्योंकि कल जो देर रात बैठक हुई थी जिसमें दोनों पक्षों के मौजूद लोग थे। इसके अलावा इस इलाके के राजनीतिक सीनियर राजनीतिक लोग, सामाजिक
संगठनों के लोग वो भी मौजूद रहे। 11 बजे एक बार फिर प्रशासन की अगुवाई में बैठक होगी। कोशिश है कि सरकार की कि सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच शांति कायम हो सके, क्योंकि जब तक शांति कायम नहीं होती, पूर्ण तौर पर जो एक माहौल है वो शांत नहीं होगा। तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि दोनों ही पक्षों के लोगों को पहले समझाया जाए, शांति कायम की जाए, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर आज प्रशासन की मौजूदगी में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच में बैठक होनी है। जी अनिल, नूह के अलावा 5 और जिलों में हाई अलर्ट किया गया है, इसके बारे में भी तफसील से बताएं। देखिए, अगर बात करें, रेवाड़ी में धारा 144 है, गुरुग्राम में धारा 144 है, पलवल में धारा 144 है, फरीदाबाद में धारा 144 है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है नूह से सटा हुआ है। देखिए मुमताज़, खुद आप नूह इलाके को अच्छे से जानते हैं। नूह से जितने भी रोड, चाहे फरीदाबाद की तरफ, पलवल की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, गुरुग्राम की तरफ आते हैं, उन सभी रास्तों पर कहीं ना कहीं जो बैरिकेटिंग है पुलिस की तरफ से वो की गई है। जगह जगह पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है। जितने भी मेन चौक है, मेन चौक के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़े तैनात की गई है। इसके अलावा नूह से अगर आपको राजस्थान, अजमेर की, अलवर की तरफ जाना हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी की गई है। प्रशासन ने तमाम एहतियातन बरती है। नूह के अलावा अगर बात करें, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, क्योंकि जब भी इस तरीके के उपद्रव के मामले आते हैं, जब भी सांप्रदायिक तनाव होता है, तो इन सांप्रदायिक तनाव में जो भी मामले होते हैं उसमें कहना है कि स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके की अप्रिय घटना आगे न, उसको लेकर स्कूल कॉलेज को बंद किया गया। धारा 144 इन तमाम जिलों में लगाई गई है। फरीदाबाद में, पलवल में जो इंटरनेट की SMS की सेवाएं वो बंद की गई है। नूह में इंटरनेट कल ही बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एहतियातन जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से शांति की अपील किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी दोषी या दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कल देर रात 12-1 बजे तक भी पल पल की अपडेट तमाम SP DC से लेते रहे, जहां जहां पर सेंसिटिव इलाके थे। आज भी मुख्यमंत्री लगातार जो SP DC है उनसे पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जी अनिल, आपका बेहद शुक्रिया। यही दुआ भी कर सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं कि जल्द हालात सामान्य हो यहाँ पर और ये बवाल थम जाए पूरी तरह से। बेहद शुक्रिया आपका।